100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस समय ये लड़ाई लड़ने का काम किया जिस समय सामंतों का जुल्म चरम सीमा पर था। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी अपने दलान में अपने खटिया पर बैठ नहीं सकते थे। सार्वजनिक जो कुआं था उसमें आप पानी नहीं भर सकते थे। कॉलेज में अगला सीट पर कोई बैकवर्ड दलित का बच्चा बैठ नहीं सकता था। उस समय उन्होंने ये लड़ाई शुरू किया और आज उनके लड़ाई का फल है इस बात का कि ऊंची जात में जो अत्याचार, जुल्म, शोषण करने वाले लोग थे, सभी लोगों ने अपना मेंटलिटी को बदलने का काम किया। जगदेव बाबू के जीवनी पर एक फिल्म बनी है, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि कुशवाहा हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। क्या कहिएगा सर, आपके पिता के नाम पर जीवनी पर एक फिल्म बनी है, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव। देखिए, आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान में प्रोविज़न किया आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति के अधिकार के लिए, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का काम अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने बिहार से शुरू किया और पूरे उत्तर भारत में सभी जगह जो लीडरशिप था सबसे बात करके और उन्होंने नारा दिया, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस समय ये लड़ाई लड़ने का काम किया जिस समय सामंतों का जुल्म चरम सीमा पर था। मद्रास में जो 96% आदिवासी मुसलमान थे, उनके गले में घंटी बंधा होता था और कमर में झाड़ू बंधा रहता था और मात्र 4% जो वहाँ सामंती ब्राह्मणवादी लोग थे, उन लोग जब घंटी टन किया, कोई शूद्र निकलता था, घंटी टन किया तो रास्ता से हट जाता था और झाड़ू प्रतीक था कि अब शुद्ध हो गया, तब सामंती ब्राह्मण लोग चढ़ते थे, उस रास्ते पर चलते थे। इतना जुल्म अत्याचार था। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी अपने दलान में अपने खटिया पर बैठ नहीं सकते थे। सार्वजनिक जो कुआं था उसमें आप पानी नहीं भर सकते थे। मंदिर में आप जाने का इजाज़त नहीं था। कॉलेज में अगला सीट पर कोई बैकवर्ड दलित का बच्चा बैठ नहीं सकता था। उस समय उन्होंने ये लड़ाई शुरू किया और आज उनके लड़ाई का फल है इस बात का कि ऊंची जात में जो अत्याचार, जुल्म, शोषण करने वाले लोग थे, सभी लोगों ने अपना मेंटलिटी को बदलने का काम किया और आज एक तरह से समता मूलक समाज की ओर पूरा बिहार और देश आगे बढ़ रहा है। तो ये जो फिल्म बना है, इससे जो नया जनरेशन है, जो छात्र और नौजवान हैं, उनको सबक लेना चाहिए और ज़िंदगी के हर क्षेत्रों में बिना संघर्ष के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता है। जो विद्यार्थी हैं, दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, दिन रात मेहनत करके बिजनेस करें, तब आगे बढ़ेंगे। जो पॉलिटिशियन है, दिन रात आम जनता के बीच जा कर के सुख दुख में हाथ बटावे, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं खास करके पूरे जो छात्र और युवा वर्ग है उसका उनसे अपील करना चाहता हूँ कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो फिल्म बना है पूरे देश के पैमाने पर लग रहा है और सब लोग उसको देखें
ताकि उनके जो आदर्श थे उससे सबक लें। सर आज के जो युवा हैं, जो रास्ते से भटक रहे हैं, तो क्या आज के युवाओं को ये फ़िल्म देखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो देश का भविष्य हैं, समाज का भविष्य हैं? तो आज के युवा के लिए क्या कहिएगा? मैं तो युवा के बारे में बताया कि युवा लोग को, छात्र युवा को फिल्म देखना चाहिए और उनका जो आदर्श था उसके अनुकूल चलना चाहिए। सर बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव है, 1 सीट पर उपचुनाव है। आप सम्राट चौधरी के कहने पर ही बीजेपी में शामिल हुए थे और आपने कहा भी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमारे पिता जगदेव बाबू का सपना था। सर अभी तक आपको बीजेपी में कोई जिम्मेवारी नहीं दिया गया है, क्या कहिएगा? अब ये तो पार्टी को डिसाइड करना है और ख़ास तौर से सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के निर्देशानुसार मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। अलग बात है कि असेंबली के टाइम में अरवल से सुचित्रा सिंह को टिकट देने का कमिटमेंट पार्टी की ओर से हुआ था, लेकिन वो भी टिकट मिला नहीं। तो उसमें पूरे बिहार के लोगों में तो आक्रोश था, लेकिन फिर भी चूँकि मेरा मिशन था कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और मैं बीजेपी में शामिल इसी पॉइंट पर हुआ था कि सम्राट चौधरी जी को सीएम बनाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी के सभी आला कमान, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बाबू नीतीश कुमार जी को। इन्होंने सब मिल कर के सम्राट चौधरी को सीएम बनाए। अब सम्राट जी का फर्ज बनता है, सम्राट जी जिस जो जिम्मेवारी देंगे उसे मुझे मंजूर होगा। मैं इस पॉइंट पर इतना ही सर एमएलसी सीट को लेकर क्या कहेंगे आप, मतलब आपकी क्या तैयारी है? तो मेरा पार्टी जो डिसाइड करेगा, कोई अपने से एमएलसी नहीं ना बन जाएगा। पार्टी जो डिसाइड करेगा वही बनेगा ना। पार्टी जो तय करेगी वही होगा। सम्राट चौधरी जी और पार्टी बीजेपी पार्टी को डिसाइड करना है कि नागमणि जी को, सुचित्रा सिंह को कैसे हम उनसे कैसे काम लें। जब काम देंगे तब ना काम होगा। सर जगदेव बाबू के शहादत के लगभग 52 साल हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जगदेव बाबू का जो सपना था वो अब पूरा हो चुका है? नहीं, बहुत हद तक पूरा हो रहा है। देखो, देश का राष्ट्रपति आदिवासी महिला बन गई, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछड़े वर्ग के लोग बन गए, मैक्सिमम राज्यों का राज्यपाल पिछड़े दलित समाज के बन गए, देश के मैक्सिमम जो राज्य है वहाँ मुख्यमंत्री बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज के लोग बन गए। तो एक तरह से अबर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना बहुत हद तक पूरा हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। खास करके जुडिशरी में भारी परिवर्तन की ज़रूरत है, वो सब आगे बात बताएंगे आपको। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। इन्होंने साफ साफ कहा कि आज के युवाओं को दो जगदेव बाबू की जीवनी पर फिल्म बनी है, उसे देखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।